नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खाली स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और खाली स्थान से संबंधित है। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और खाली स्थान से संबंधित है। अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता, समायोजन। तो एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, यदि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा? बिल्कुल नहीं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा? बिल्कुल नहीं। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को शिक्षक यदि बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग इनमें से बुद्धि के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया था कैटेल ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, समस्या समाधान, अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधित नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना,
पूरी कक्षा से पहले उसे अपनी पाठ्यपुस्तक शीघ्र समाप्त करने बोलना। तो प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है कि उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।